अभी जी सुबह की तकरीबन 8 बज रहे थे और आज था फ्राइडे और आज मैं काफ़ी लेट में उठी। तकरीबन 4:45 बजे मेरी आँख खुली। तो रोज़ के अकॉर्डिंग 3:30 बजे का अलार्म मेरा बजा, लेकिन मैंने मोबाइल उठाया और उसको बंद कर दिया और फिर से मैं सो गई क्योंकि थोड़ी सी मुझे थकान फ़ील हो रही थी। तो कल रात को मैं पापा के घर गई थी तो वहीं की थोड़ी सी क्लिप थी। आहिल साहब थोड़ा सा जो एंजॉय कर रहे थे अपने टॉय के साथ। तो फ़िलहाल फिर मैंने अमानत को जगाया। तो अमानत के जगने का टाइम होता है 4:45 बजे और उसके बाद में 10 मिनट के बाद मैं अमान को जगाती हूँ, यानी तकरीबन 5 के करीब मैं अमान को जगाती हूँ। तो नमाज का टाइम बहुत कम रह जाता है, लेकिन दोनों को मैं एक साथ नहीं जगाती हूँ क्योंकि सुबह ही सुबह दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो फ़िलहाल जी 5 बजे तक, तकरीबन 4:45 बजे तक मेरी नमाज़ कुरान सब कुछ कंप्लीट हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब इस तरीके से जल्दी जल्दी में उठते हैं ना तो फिर थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो जाती है, तो सही से हो नहीं पाता है। तो आज था फ्राइडे तो बहुत कुछ पढ़ना था। तो फ़िलहाल सूर्य वगैरह मैंने पढ़ा, लेकिन जितना रोज़ मैं पढ़ती हूँ उतना मेरा नहीं हो पाया था आज, क्योंकि अमान की डिमांड सुबह ही सुबह ना नाश्ते की हो जाती है। तो जब मैं वॉक करने नहीं जाती हूँ ना तो अमान तकरीबन मुझसे 5:15 बजे ही नाश्ता मांगने लगती हैं। तो इस बीच में वॉक करने भी नहीं जा रही थी। तो जब मैंने वीडियो डाला था, जब आप लोगों को मैंने अपनी स्कूल दिखाई थी, उसके बाद से फिर मैं वॉक करने नहीं गई। तो पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता वॉक करते हुए, और इतनी जल्दी से उजाला हो जाता है और 5 बजे तक निकलना रहता है ना, तो फिर बच्चों को उठाना भी रहता है। तो फ़िलहाल काफ़ी मेरा नुकसान हो जाता है। हालांकि मेरा कभी भी ये इरादा नहीं रहता है कि मैं अपना वेट कम करने जो है वॉक करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना चलना बहुत पसंद है, सुबह सुबह की ठंडी हवा लेना बहुत पसंद है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये ना कि जब मेरा वॉक नहीं होता है ना तो मेरी तस्बीह बंद हो जाती है, क्योंकि जब मैं वॉक करती रहती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तस्बीह भी पढ़ती रहती हूँ, बड़ी अच्छी तस्बीह, और बहुत सारे उससे फ़ायदे भी हुए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़िलहाल इसी तरीके से जब मैं घर में होती हूँ तो बहुत जल्दी से अमान जो है नाश्ते की डिमांड कर देते हैं। तो और वॉक नहीं हो पाता है तो ऐसा डिप्रेशन टाइप का बना रहता है, माइंड नहीं फ्रेश रहता है। और जब बच्चों की स्कूल बंद हो जाती है तो इसी तरीके से बस चंद दिन मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि चाहे जितना मैं कोशिश करूँ ना, यहाँ मुझे निकलने का मन ही नहीं करता है रोड पे। और सेफ़ तो बिल्कुल लगता ही नहीं, अगर एक करीब से कोई गाड़ी गुजरती है ना तो हालत एकदम ख़राब हो जाती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी हो रही है मैं आपको आगे बताऊँगी। और अभी बज गए थे 9 और यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो एक बार हम लोग का नाश्ता सुबह तकरीबन 5:30 बजे हो चुका था और अभी 9 बज रहे थे और फिर से भूख लग गई अमान को। तो यहाँ पर फ्रेश थी मेरे पास जो है पालक के पत्ते, उसको मैं यूज़ कर रही थी। तो कल मैंने पालक की बहुत ही टेस्टी वाली दाल बनाई थी और आज मैं इसको अंडे के साथ यूज़ कर रही हूँ। तो पहले बच्चे नखरे करते थे खाने में, लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हैबिट हो गई, अब कोई नखरे नहीं करते हैं और आराम से खा लेते हैं। तो आप भी इस तरीके से बच्चों को पालक खिला सकते हैं, मतलब कोई ना कोई चीज़ आप बनाइए उसमें पालक ऐड कर दीजिए और बच्चे उसको आराम से खा लेंगे। तो शुरू में थोड़ा सा नखरे होते हैं, लेकिन फिर अगर आप आदत बना देते हैं ना तो बच्चे खा लेते हैं आराम से। तो फ़िलहाल 1 हफ़्ते पहले मैं गई थी फल सब्ज़ी लेने और सुबह तकरीबन मैं 6:45 बजे घर से निकल गई अमानत को लेके। और इतना ज़्यादा मुझे परेशान होना पड़ा ना, क्योंकि कोई शॉप खुली नहीं थी, कोई ठेला ही नहीं लगा था और ना सब्ज़ी मिल पा रही थी ना फल मिल पा रहा था। और जिससे भी पूछ रहे थे ना सब यही कह रहे थे ना कि 8 बजे के पहले यहाँ पर कोई भी फल सब्ज़ी का ठेला नहीं लगेगा। तो फ़िलहाल बड़ी मुश्किल से किसी के पास सब्ज़ी मिली तो किसी के पास फल मिला, लेकिन सभी बासी थी। तो फ़िलहाल कभी कभी ना बड़ा अफसोस होता है लोगों के हालात को देखकर। ऐसा लगता है ना कि यार हम ही तो नहीं गलत रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि आप सही रास्ते पे चलने के बावजूद भी लगता है कि गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि दुनिया का निज़ाम ना पूरी तरीके से बदल गया है। लोग सोने के टाइम जग रहे हैं, जगने के टाइम सो रहे हैं। किसी की सुबह 8 बजे होती है, किसी की सुबह 10 बजे, किसी की सुबह 12 बजे। मतलब समझ में नहीं आता है कि दिन है कि रात है। हालांकि अल्लाह ने कुरान करीम में साफ साफ बोला है कि जो है आप रात को आराम करो और दिन में उठो और अपनी रोज़ी को तलाश करो। और मुझे लगता है ना कि यही रीज़न है जो आज के लोग इतना परेशान हैं, क्योंकि सब ना अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहे हैं और अपने हिसाब से उन्होंने रूल बना के रखा है। जो अल्लाह ने रूल बनाया ना उसको कोई फॉलो कर ही नहीं रहा है। मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, सब अपनी तरीके से ज़िंदगी बिता रहे हैं और यही रीज़न है कि सब परेशान भी हैं। सबके यहाँ रोज़ी रोटी का रोना मचा रहता है, लेकिन कोई सही रास्ते पे चलने की कोशिश करता ही नहीं है।
और मुझे ना बहुत अफ़सोस होता है लोगों के हालात देख के, माशरे के इस तरीके के हालात को देख के बहुत अफ़सोस होता है। और यही रीज़न है ना कि समर वेकेशन में भी मैंने बच्चों की आदत नहीं ख़राब की, क्योंकि अगर आप एक सुबह सो लेते हो ना तो एक नशा सा होता है सुबह की नींद में, और अगले दिन भी आपको सोने का मन करता है। अच्छा, जब सुबह-सुबह बच्चों को जगाती हूँ ना तो थोड़ा-सा नखरे भी करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना कि इनकी जो भी बातें हैं उसको सुन लिया जाए। लेकिन अगर आज यही हैबिट बन गई ना तो हमेशा यही हैबिट बनी रहेगी, क्योंकि जैसे आप बचपन में बच्चों को पालेंगे ना वैसे ही वो बड़े होके काम भी करेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अमानत को अपने साथ काम में लगा के रखा था, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि अमानत को हर काम आए, घर का जो भी काम है सब वो सीखें। तो ये पढ़ लिख के क्या बनेंगे अपनी ज़िंदगी में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, बस अल्लाह ताला इनका फ्यूचर अच्छा बनाए और खुश रहें, अच्छे से रहें, ज़िंदगी अच्छे से बीते, लेकिन घर के काम आने चाहिए। तो इस बीच तो अमानत बिल्कुल भी मेरी कोई हेल्प नहीं करा रही थी। जब से समर वेकेशन हुआ तो आधे टाइम तो पापा के घर जाना रहता है मेरा, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन इनकी डिमांड होती है कि मम्मा नानू के घर चलो, और इस तरीके से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। एक तो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ, और इस तरीके से घूम टहल के बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर हो रही थी बकरा ईद की तैयारी, और यहाँ पर जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे उसकी मैं कटिंग कर रही थी, क्योंकि अभी तो ग्रोसरी शॉपिंग मेरी होगी नेक्स्ट मंथ में। तो जो भी मेरे पास सामान था उसको मैं कट कर रही थी, और साथ साथ मैंने कुशन कवर भी मशीन के अंदर डाल दिया, वो भी वॉश हो रहा है, और यहाँ पर हम लोग ड्राई फ्रूट्स भी कट कर रहे थे। तो अच्छा, इस बीच ना मेरी एक एसी ख़राब हो गई थी, अमान के रूम की एसी ख़राब हो गई थी, और अभी तो तकरीबन 10 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो हम लोग अमान की रूम की जो एसी होती है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिन भर भी वही चलती है, रात में भी वही चलती है, क्योंकि रूम छोटा सा है तो बहुत जल्दी से वो ठंडा हो जाता है। लेकिन आज सुबह ही सुबह मैंने लॉबी की एसी चला ली थी, क्योंकि जब इधर एसी नहीं चलती ना तो पूरा घर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और किचन में बिल्कुल घुसने का तो दिल ही नहीं करता है। और यही रीज़न है कि इस बीच मुझसे कोई भी काम हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि गर्मी में इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना, किचन में इतनी गर्मी होती है कि ऐसा लगता है कि भूखे रह लो और कुछ भी ना बनाओ। लेकिन ऐसा होने वाला कहाँ है, क्योंकि आप खाएंगे नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेंगे, और फिर काम वाम कैसे करेंगे। तो चलिए जी, ये तो कई पीस है, इसको जो है दिन भर हमें 2-2 4-4 करके धुलना पड़ेगा ब्रेक ले लेके। तो इसको ना हम आज साथ ही साथ डाल दिए थे कवर के साथ, ताकि अंदर वाला पार्ट भी वॉश हो जाए। तो इसको मैं वॉश कर रही थी ड्राई क्लीन वाले फंक्शन पे, क्योंकि अगर इसको नॉर्मल मोड पे मैं डाल दूँ, यानी जिसमें मैं डेली यूज़ के कपड़े धुलती हूँ, उस फंक्शन में इसको डाल दूँगी तो ये पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी फैंसी चीज़ें होती हैं धुलने वाली उसको मैं ड्राई क्लीन ही करती हूँ। हालाँकि उसमें इतनी क्लीनिंग नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी जो आपकी धूल मिट्टी होती है ना वो थोड़ी सी क्लीन हो जाती है। तो चलिए, ये थोड़ी मोड़ी मेरी जो है तैयारी हो रही थी बकरा ईद के पर्पज़ से। तो सोचती तो बहुत कुछ हूँ कि ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन काम हो ही नहीं पाता है। तो पता नहीं क्यों पहले जैसा मैं काम कर ही नहीं पाती हूँ, यानी कोशिश बहुत करती हूँ पहले जितना काम करने की, लेकिन अब नहीं हो पाता है। और फ़िलहाल ये धुल गया था, और इसको हम डाल देते हैं अमानत के रूम में ही। तो कोई भी चीज़ मैं धूप में कभी भी नहीं फैलाती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं धूप में डालूँ, वरना मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि घर के अंदर स्टैंड डालूँ, वहीं पर सारा कुछ मैं फैलाऊँ। तो फ़िलहाल इसको मैं अमानत के बेड पे ही रख दे रही थी, और इसमें 90% पानी निकल चुका है, बस 10% रह गया सूखने के लिए। तो यहीं पर मैं इसको धुल धुल के रखती जाऊँगी। तो इस बीच बकरा ईद के लिए जो भी मैंने बेडशीट ली है बहुत ही सिंपल है और थोड़ी सी अलग है, और बहुत जल्द मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल यहाँ पर काम कर ही रहते हैं, और अमान की डिमांड हो गई कि उनको मैं दूध और ये पार्ले जी बिस्किट दे दूँ। तो आई होप कि आप सब ने पार्ले जी बिस्किट खाया होगा, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अमान खाते रहते ना तो हम लोग की भी आदत हो गई है। तो यहाँ पर मैं दूध निकाल ली थी, और बहुत मुश्किल होता है, अगर एक मलाई भी चली जाती है ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से दूध निकालते हैं ना तो मलाई तो जानी ही जानी है। तो अभी जी तकरीबन 11:30 बज चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम ख़त्म हो चुका था, बस इसका पेस्ट मुझे बनाना था। तो जब भी मुझे गार्लिक और जिंजर की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा अमानत ही मुझे छील के देती है। तो जी ये थी मेरी छोटी मोटी सी तैयारी, और आप भी कर लें जो भी काम है बकरा ईद के पर्पज़ से उसको ख़त्म कर लें, पहले ही ख़त्म कर लें ताकि उस वक्त आपको बर्डन ना रहे। तो जो भी कटिंग करना है वो कर लीजिए, जो भी पेस्ट बनाना है वो भी कर लीजिए, ताकि आपका काम आसान हो जाए और इस तरीके से हेडेक भी ना रहे। तो फ़िलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो।
और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ।